वास्तविक संख्या। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ्स है, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 0 बीटीसी का है, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, एनसीईआरटी के सिलेबस पे ही आधारित है। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौशा भी कहते हैं शॉर्टकट में, महत्तम समापवर्त तत्व ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखवाया गया है, A बराबर DQ प्लस R। 0 एक सेकेंड, A बराबर DQ प्लस R वेयर 0 लेस देन इक्वल देन ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल देन R है ना, लेस देन B, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन इसकी यहां का मतलब है, अब समझ लीजिए, A को हम लोग सूत्र लिखवाने के क्रम बताए थे, A को अपनी भाषा में भाज्य बुझेंगे, B को हम लोग भाजक बुझेंगे, है ना, समझेंगे, Q को हम लोग भागफल समझेंगे, ठीक है, और R को हम लोग ठीक है। बचपन में आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, भाज्य जब किसी भाग को सिद्ध करना होता है कि मेरा भाग गलत है कि सही है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। पढ़े कि नहीं पढ़े? वही चीज हुआ है, कोई दूसरा चीज नहीं है। अब इसी को हमको पढ़ना है, A बराबर DQ प्लस R, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके इसका मौशा निकालना है, ठीक है। लिख देते हैं सूत्र से। कौन सा सूत्र है वो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बहुत टीचर लोग यहाँ लिख भी देते हैं, आप लोग लिख भी दीजिएगा। पीछे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सूत्र से, ठीक है। सूत्र होता है A बराबर DQ प्लस R। अभी हम एक नंबर बना रहे हैं, ठीक है ना, बारी बारी से सब बनवा देंगे, थोड़ा सा आपसे भी मेहनत कीजिएगा। तो A इसमें देखिए 135 और 225 है, 135 और 225 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 225 बड़ा हो जाएगा, बराबर B 135। ये आपका भाज्य हो गया और ये आपका भाजक हो गया। इस भाजक से इसमें क्या करना है? भाग लगाना। क्या करना है? चलिए तो भाग लगाते हैं, 135 से भाग लगाते हैं 225 में, तो 135 का पहाड़ा मतलब दूर तक पढ़ेंगे या दूर से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 270। क्या आ जाएगा? 270, जो 225 से क्या है? बड़ा है। संभव है? नहीं, तो एक मरतबे लगाना होगा। नहीं, क्या लिखेंगे? 135, 0 12 में से 3 गया 9, तो हमने जो लगाया यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुना छुपा हुआ है। चलो हमने लगाया एक मरतबा, मैंने मेरा भागफल हो गया 1, शेष कितना बचा? 90 बचा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अब इसमें कौन बार आइए वाला, इसको बाहर कीजिए, 135। अब 135 भाज बन जाएगा और जो आपका शेष था ना, अब वो भाजक बन जाएगा। अब 90 से इसमें भाग लगाएंगे, 90 के पहाड़ा दूर तक पढ़िए, 90 दूनी 180, हमको लाना है 135, तो दूर तक कैसे पढ़ लेंगे? ज्यादा हो जाएगा। 90 इकाई 90 बच जाएगा आपका 45। अब तो ये सर आप कैसे जान गए? हम नहीं जाने हैं, देखिए। फिर 90 यहाँ लगाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 शेष बचा कि नहीं बचा? 45 शेष बचा, लिखिए। अब ये देखिए, अब ये 90 आपका क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा, अब 45 आपका भाजक बन जाएगा। अब 45 के पहाड़ा देखिए, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 2 मरतबे
जी कट जाएगा। तो 45 दूनी 90 आ गया, तो शेष कुछ नहीं बचा, तो शेष हो गया जीरो। शेष हो गया जीरो। जब शेष आपका जीरो आ जाएगा तो समझिए आपका मैथ बन गया, यही आपका आंसर हो गया 45। अब यहाँ लिख देना है थोड़ा सा HCF, चाहे हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं मौसा, क्या लिख सकते हैं मौसा। किसका किसका मौसा आप निकाले हैं 225 और 135। 225 कॉमा 135 बराबर 45। हम लोग बचपन में ये वाला विधि पढ़े हैं, भाग विधि से पढ़े हैं ना, लेकिन नहीं यहाँ यूक्लिड विधि से बनाना है, ठीक है जी। चलिए आपका आंसर हो गया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए एक बार, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया?